तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज द क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। तो बेसिक एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं कि रमन इफेक्ट होता क्या है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि कोई भी एक जो रेडिएशन है आपके पास, जब वो रेडिएशन किसी भी मॉलिक्यूल पे, किसी भी आप कह सकते हो मीडियम में, मीडियम क्या हो सकता है आपका, लिक्विड सॉलिड गैस, किसी में भी मीडियम में जब आपके पास जो लाइट रेडिएशंस हैं, कौन सी रेडिएशंस होती हैं, लाइट रेडिएशंस या यूवी रेडिएशंस फॉल करती हैं, तो हमारे पास स्कैटर्ड होती है वो लाइट, सभी डायरेक्शंस में जो होती है वो स्कैटर्ड होती है। अब जो स्कैटरिंग है वो तीन तरह से होती है। कुछ तो लाइंस जो होती हैं जिनकी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो सेम होती है जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी, जैसे आप रेले स्कैटरिंग में देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंसिडेंट हुई और ये फिर वापस ही यहाँ पे ये स्कैटर्ड हो गई, उतना ही डिस्टेंस इसने कवर किया। दूसरी कुछ लाइंस क्या होती हैं कि आपके पास यहाँ पे स्कैटर्ड इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी तो ये है, और जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्टोक्स रमन स्कैटरिंग। और कुछ लाइट वेव जो होती हैं वो उनकी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू, सॉरी, स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें कि अगर उसकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू है और जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी है दैट इज न्यू डैश, और स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू डैश, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस केस में क्या होगा, न्यू इज इक्वल टू न्यू डैश। इस केस में क्या होगा, न्यू इज लेस देन न्यू डैश। इस केस में क्या होगा, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू डैश। तो ये तीन केसेस होते हैं, दैट इज रेले स्कैटरिंग, स्टोक्स स्कैटरिंग और एंटी स्टोक्स स्कैटरिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट, बेसिकली क्वांटम थ्योरी का मतलब क्या होता है कि जो एनर्जी होती है आपके पास, जो इंसिडेंट एनर्जी होती है वो आती है पैकेट्स में। इंसिडेंट एनर्जी कम इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, और उन पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड फोटोन, और उन पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, फोटोन्स। क्लियर। तो कहते हैं कि जब फोटोन्स के साथ, फोटोन्स जो है, और फोटोन्स की एनर्जी क्या होती है, फोटोन्स हैविंग एनर्जी, एनर्जी क्या होती है इनकी, एच न्यू। ठीक है, अगर हमने क्लासिकल थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो क्लासिकल थ्योरी में क्या था कि एनर्जी आपके पास इस तरीके से आ रही थी। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली कुछ एनर्जीज आपके पास आ रही थी और फिर वो फॉल हो रही थी। जबकि क्वांटम में क्या होगा कि एनर्जी जो है आपके पास वो वेव पैकेट्स की फॉर्म में आएंगी, और जो उसके बाद फिर क्या होगा आपके पास से स्कैटरिंग होगी। तो क्या होगा इसमें, कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, a beam of monochromatic light ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या ले ली इसने, न्यू नॉट, इन द फॉर्म ऑफ photons, each of energy, कितनी है एनर्जी, h न्यू नॉट, when fall on a molecule three things might happen, कि तीन चीजें होंगी हमारे पास। क्या होंगी वो चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है बेटा। क्या होंगी वो चीजें, पहला क्या होगा कि जो इंसिडेंट फोटोन है
उसकी जो फ्रीक्वेंसी, उसकी जो एनर्जी है वो सेम रहेगी, सॉरी जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी सेम रहेगी एज दैट ऑफ इंसिडेंट। दूसरे में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तीसरे में क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन हम पढ़ते हैं इसमें। So first condition is तो तीन चीजें कौन सी होंगी हमारे पास। फर्स्ट जो केस होगा that will be the molecule have same energy, the scattered molecule have same energy as that of incident molecule. So the first case will be the molecule may deviate or scattered the photon without absorbing any energy, कि उसकी कोई भी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, एंड देयर विल बी unmodified scattered line exist called Rayleigh line। और इसमें जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक होता है। कोलिजन इज इलास्टिक इन दिस केस। इलास्टिक कोलिजन में बेसिकली आपके पास होता क्या है कि नो चेंज इन एनर्जी, नो चेंज इन एनर्जी एंड मोमेंटम, कि एनर्जी और मोमेंटम क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं, कोई भी चेंज नहीं आता। तो इलास्टिक कोलिजन होगा तो इसमें यही होगा कि जो पार्टिकल है, जो मॉलिक्यूल है, जो फोटोन है, वो जब मॉलिक्यूल पे स्ट्राइक करेगा, अटैक करेगा, तो उसमें होगा क्या, इलास्टिक कोलिजन होगा। तो जितनी एनर्जी उसने शुरू में दी थी उतनी ही एनर्जी के साथ वो स्कैटर्ड कर जाएगा, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सेकेंड केस में क्या होगा आपके पास, मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ एनर्जी, molecule may absorb part of energy of the incident photon giving rise to modified Stokes line whose frequency is less than incident frequency, incident radiation frequency। तो इस केस में क्या होगा, जो कोलिजन होगा आपका वो इनइलास्टिक होगा, और इनइलास्टिक कोलिजन में बेसिकली होता है क्या है, आपके पास एनर्जी और मोमेंटम जो होते हैं वो दोनों ही कंजर्व नहीं होते। तो एनर्जी चेंज होती है और मोमेंटम भी चेंज होता है। अब एनर्जी चेंज किस फॉर्म में हुई, उसने क्या कहा कि जो एनर्जी है वो क्या हो गई, चेंज हो गई एज दैट ऑफ इंसिडेंट फोटोन। और जो फ्रीक्वेंसी एनर्जी क्या होती है, ई इज इक्वल टू एच न्यू। क्लियर, एनर्जी होती क्या है, ई इज इक्वल टू एच न्यू। अब अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो एनर्जी अपने आप चेंज हो जाएगी, और इस तरीके से हमें क्या मिलती है, स्टोक्स लाइन। अब अगर हम बात करते हैं थर्ड केस में, थर्ड केस में क्या होगा हमारे पास, मॉलिक्यूल, अब जो मॉलिक्यूल है जिसके साथ फोटोन स्ट्राइक किया है वो क्या करेगा, वो एक्साइटेड स्टेट में है सपोज करो,
तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी फोटोन को दे देगा। तो थर्ड केस में क्या होगा, द मॉलिक्यूल which is in excited state imparts some of its intrinsic energy to the incident photon and give rise to anti-Stokes line। तो यहाँ पे हमारे पास एंटी-स्टोक्स लाइन आएगी, whose frequency is greater than that of incident radiation। Here collision is also inelastic। अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं हम कैसे होगा ये। Let a molecule of energy EP, मतलब जो मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी क्या है, EP, exposed to radiation of frequency, कितनी है उसकी फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट, and after collision the energy of the molecule will be EQ and frequency of scattered photon be nu dash। Now from the law of conservation of energy, from law of conservation of energy, तो यहाँ पे क्या होगा, एच न्यू डैश ये फोटोन की एनर्जी है, प्लस EP ये मॉलिक्यूल की एनर्जी है, प्लस हाफ mv² जिस वेलोसिटी से वो, जिस एनर्जी से वो चल रहा है काइनेटिक एनर्जी से, ये किसके इक्वल होगी, एच न्यू डैश ये स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी है, प्लस EQ ये जो स्कैटर्ड मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी है, प्लस हाफ mv²। देखिए कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे ये है आपके पास कोई मॉलिक्यूल, ठीक है, और यहाँ पे ये है कोई फोटोन। अब ये जो फोटोन है इसकी एनर्जी है एच न्यू डैश, और ये जो मॉलिक्यूल है इसकी एनर्जी है EP। अब ये फोटोन इस मॉलिक्यूल को जब स्ट्राइक करेगा तो ये वेलोसिटी, कुछ ना कुछ इसका मास है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा, तो वो एनर्जी होगी हमारे पास हाफ mv²। इसने इसको स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद ये कुछ आगे सरकेगा, कुछ आगे जाएगा, तो ये जो इसकी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी एच न्यू डैश में, ये जो एनर्जी है EP ये कन्वर्ट हो जाएगी HQ में, और ये जो एनर्जी है आपके पास हाफ mv² ये कन्वर्ट हो जाएगी हाफ mv²। में क्लियर, कुछ इस तरीके से होगा ये। तो अब हम इसको देखते हैं क्या होगा। अब जैसे जिस वेलोसिटी से जो फोटोन आया है उसी वेलोसिटी से वो स्कैटर्ड करेगा, तो जो हाफ mv² है दैट इज इक्वल टू हाफ mv², क्योंकि दोनों की सेम है तो इन दोनों टर्म्स को हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो जो टर्म बच जाएगी हमारे पास दैट इज
एच न्यू डैश प्लस ई पी इज इक्वल टू एच न्यू डैश प्लस ई क्यू। इन दोनों टर्म्स को एक तरफ करेंगे तो एच न्यू डैश इसको इधर ले जाएंगे माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू ई पी माइनस ई क्यू। तो यहाँ से जो न्यू डैश की वैल्यू है दैट विल बिकम्स न्यू नॉट प्लस ई पी माइनस ई क्यू डिवाइडेड बाई एच। अब यहाँ से तीनों केसेस हम डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट, इफ ई पी इज इक्वल टू ई क्यू। अब अगर ये दोनों इक्वल है तो जीरो हो जाएगी ये वाली टर्म। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू नॉट, दैट विल गिव यू unmodified line, that is your Rayleigh lines. Second case, if EP is less than EQ, then nu dash is less than nu naught, and that will give you Stokes line. और थर्ड केस में क्या होगा आपके पास, if EP is greater than EQ, then nu dash is greater than nu naught, and that will give you anti-Stokes line. क्लियर। तो हम इसे कह सकते हैं कि जो रमन इफेक्ट है वो टू स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है इनकमिंग फोटोन का, और सेकंड स्टेप में क्या होता है, एमिशन होता है फोटोन का। तो यहाँ से जो कंक्लूजन हमने निकाला क्वांटम इफेक्ट से, कंक्लूजन जो हमने निकाला कि रमन इफेक्ट इज अ टू स्टेप प्रोसेस First is it involves absorption of इनकमिंग फोटोन, कि इनकमिंग फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये क्या देता है, स्टोक्स लाइन देता है। और सेकंड क्या है, इट इन्वॉल्व्स एमिशन ऑफ फोटोन।